नवाज शरीफ, जरदारी और मलिक रियाज के बाद अब अगला नंबर है दराज.pk का। दराज.pk ने ऐसा क्या किया है, क्यों इनके खिलाफ एक्शन होने लगा है और आने वाले दिनों में दराज.pk के साथ क्या होगा, ये वो बातें हैं जो आपको मीडिया नहीं बताएगा। तो ये सब जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 57 दुनिया में खुशामदीद। दराज.pk ऑनलाइन बाई की पाकिस्तान में काम करने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट, सबसे बड़ी कंपनी। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले 11/11 के नाम से दराज.pk ने दुनिया की सबसे बड़ी सेल लगाई, जिसमें 91% तक जो है वो डिस्काउंट दिया गया। हर तरफ लोग इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तान में ख़ासकर जो बड़े शहर हैं जो दराज.pk को यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के जो गांव हैं ज़्यादातर एरियो में तो लोगों को पता ही नहीं, आज तक किसी ने ये ऑनलाइन बाय का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया, ना इसे इस्तेमाल किया है। तो हुआ ये कि जिस दिन ये ऑफ़र 11 नवंबर का दिन आया, रात को 12 बजे दराज.pk का जो सर्वर है वो पूरा डाउन हो गया, उनकी एप्लीकेशन काम करना बंद हो गई। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से कि हम फ़लाँ चीज़ खरीदेंगे इतने बड़े डिस्काउंट में, तो 2-3 घंटे उन्होंने ट्राई की, उसके बाद जो है वो हिम्मत हार गए और उन्होंने जो है ट्राई करना छोड़ दिया। तो क्या इस बात पे एक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, इस बात पे एक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिन लोगों ने दराज.pk की उस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना था, जिन लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से जो है वो अपनी जो है पसंदीदा चीज़ नहीं ले सके, जिसकी वो चाहते थे कि वो ख़रीदें, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे, क्योंकि इस ऑफ़र के नाम पर पाकिस्तानियों के साथ मजाक बनाया गया, बहुत बड़ा प्रैंक किया गया पाकिस्तानियों के साथ। अब सेल क्या होती है? सेल ये होती है कि कोई चीज़ है, आप उससे चलो थोड़े से 100 रुपये 200 रुपये जो है उससे ज़्यादा कर दो, हद हो गई 1000 रुपये ज़्यादा कर दो, खुद ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा करके, ठीक है, आप उसमें से 1500 कम करके सेल लगा दो। एक टेक्निक होती है एक बिज़नेस की। मगर दराज.pk ने क्या किया कि हर वो चीज़ जो दूसरी जो वेबसाइटें हैं उन पर मिल रही है मार्केट के रेट से, उसका रेट भी डबल ट्रिपल करके ऊपर कर दिया। मतलब कि हद होती है, एक होता है आपका बिजनेस काम करना और एक होता है लोगों को बेवकूफ़ समझना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लोगों को बेवकूफ़ समझना। अंदाज़ा करें कि इस ऑफ़र पे एक मोबाइल लगा था नोवा 3i, उसका जो है वो रेट बताया गया कि मार्केट का रेट है 1,45,000 रुपये। नोवा 3i 45,000 रुपये, और उस दिन हम आपको देंगे 43,000 रुपये का। अब अंदाज़ा करें नोवा 3i जिसका मार्केट का रेट वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 40,000 रुपये का मिलना चाहिए, इतना ही मिलता है, इससे महंगा नहीं है। चलो आप वैसे अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट दे रही है तो 43,000 का ही कर लो, लेकिन ये क्या आप उल्टा काम कर रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम को आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। 1,45,000 आपने लिखा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ हम लोगों पे, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा यार। एक कंपनी आपको बेवकूफ़ समझ रही है। एक होती है ऑफर, लोगों को, मतलब कि ये हाँ कोई सियासी लोग नहीं है कि ये करप्शन करेंगे या इसे इमरान खान या कोई पकड़ेगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारी जो कौम है पाकिस्तान में, पहली बात तो ये ऑनलाइन जो बाय करते हैं वो बहुत कम लोग हैं, सिर्फ बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वो ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है। मगर वहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पाकिस्तान के छोटे शहर के जो लोग हैं, जब वो टीवी पर देखते हैं कि ऐसे हम कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो उसको वो हमारे घर तक आकर वो देंगे, कैश ऑन डिलीवरी कर लेंगे, बड़े खुश हो जाते हैं कि देखिए हमने ऑनलाइन चीज़ खरीद ली। इंडिया में ये चीज़ आम है, यूरोप वाले की तो हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है और इंडिया इस चीज़ में हमसे बहुत आगे है। इसमें बोलने वाली मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। जो तरक्की कर रहा है उसकी जो है वो बोलनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कर लिया, ठीक है, सामान ले लेते हैं इनसे और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने सामान ले लिया। तो 11/11 पर आते हैं। 11/11 में लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। खुद इतनी ज़्यादा जो है वो कीमतें इन लोगों ने ज़्यादा की। गुस्सा मुझे इस बात पे है, या अब इनके साथ उल्टा इनका वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक और होगा भी शुरू, ये है कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ़ समझते हैं। एक और वो मैंने मोबाइल देखा, अच्छा अंदाज़ा करें S4
S4 मोबाइल 2013 में मेरे ख्याल में आया था, 2013 में आया था, तब वो मोबाइल चलता था। इस सेल में उन्होंने वो मोबाइल भी डाला हुआ है और उसका रेट इन्होंने बड़ा पुरकशिश लिखा हुआ है कि लोग लेंगे। और हमारे जो लोग हैं आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना चाहिए। अगर आपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, दुनिया के साथ चलना है, तो आप आगे। S4 मोबाइल जो अब जो है वो स्टोर पर भी नहीं मिलता, सैमसंग के स्टोर पर भी नहीं होगा, ठीक है, वो आप अपनी सेल में लगा रहे हो। वजह आपके पास पहले का स्टॉल पड़ा हुआ है, अब वो निकालना है, चलो वो निकालो, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाओ। कोई तरीका होता है, जितना उसका रेट बनता है वो रेट लगाओ आप, ठीक है। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक है, सबको पता है। तो अब ये करना क्या है और होने वाला क्या है? मैं YouTube पर, Facebook पर, ट्विटर पर, जहां पर भी देखूं, Daraz.pk के बारे में कोई भी अच्छा नहीं कहता। ठीक हो गया। जो भी कोई शख्स चीज़ लेता है, किसी ने हेडफोन लिए, जूसर मशीन ली, मोबाइल लिया, कोई और प्रोडक्ट लिया, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ली, किसी का भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर लेते क्यों हो? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। Daraz.pk इस जैसी, जो मेरी Daraz.pk के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मेरी ये है कि उन लोगों के साथ जो पाकिस्तानी अवाम को, सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ है। अब टेक्निक क्या होती है, ऑनलाइन जो वेबसाइटें होती हैं बाय वाली, ये लोग क्या करते हैं, Daraz.pk की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये लोग क्या करेंगे, एक शख्स ने ऑर्डर कर दिया एक मोबाइल, ठीक है, अब वो उन्होंने एक शख्स को एक मोबाइल देना है, ठीक है, मुनासिब जो उसकी कीमत बनती है, और सेट भी वही देना है जो देना चाहिए, जो असली सेट है, उसे एक सेट वो दे देंगे, ठीक है। अब जब उसने वो सेट ले लिया, अब वो यूज़ करेगा, यार क्या ज़बरदस्त है, कहाँ से खरीदा? Daraz.pk से। उसके जो आसपास के दोस्त, रिश्तेदार, वो सब हैं, वो भी देखेंगे, यार Daraz.pk इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, अब वो भी Daraz.pk से ऑर्डर करेंगे। फिर होगा क्या, जब वो Daraz.pk से ऑर्डर करेंगे और सियाने बनेंगे कि नहीं, हम तो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, हम बहुत मतलब कि सियाना बनने की कोशिश करेंगे और कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। जब उनके हाथ में वो चीज़ आएगी, प्रोडक्ट आएगी, या तो वो 2 नंबर होगी, या टूटी हुई होगी, या ऐसा कोई सिस्टम होगा। अब क्या करें? अब सिस्टम ये करना है, वापसी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अलग अलग से चार्जेस होंगे, वो भी 15-20 दिन, या पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं। ये इनका एक शिकंजा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। मैंने कमेंट देखे यूट्यूब पे कि लोगों ने जो है PlayStation 4 जो है इनसे वो उन्होंने ख़रीदा और उनको मिला क्या, PlayStation 2 मिला उनको, और वो भी टूटा हुआ। ऐसी प्रोडक्ट्स लोगों ने वो कमेंट किए हुए थे यूट्यूब पे कि हमने फ़लाँ चीज़ खरीदी, हमको मिली नहीं, जो मिली वो 2 नंबर चीज़ थी, ठीक है। तो इस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनके साथ करना क्या है? करना ये है कि इमरान खान और हमारे चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखें, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दें, ठीक है, उन्होंने एक्शन नहीं लेना, सीधी सी बात है, वो एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेना है आपने, एक्शन लेना है हम सब ने। ऐसी कोई भी ऑनलाइन की वेबसाइट, ठीक है, जो आपको ठीक जो है वो आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो आपको ठीक नहीं देती, उसके खिलाफ पूरा एक्शन लो। आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हमने कोई चीज़ मंगवा ली, चलो 1500 की, हमने जब 1500 की चीज़ मंगवाई तो 1500 की चीज़ जब ख़राब निकल आई, तो मुझे पता है पाकिस्तान में अमीर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक कमाता है 10 खाने वाले होते हैं, और एक कोई इंग्लैंड में होगा, अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, दुबई, सऊदी अरब में होगा, एक कमा रहा होगा, 10 खाने वाले हैं, उनको बैठ के मिल रहा है, उनको 1500 का नुकसान कुछ नहीं लगता। ये मैं सीधा मुंह पे बात करूंगा, ठीक है। अब वो ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, देखेंगे अच्छा जी मैंने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन बाय कर ली। अब वो बाय करेंगे, उनको घर कैश ऑन डिलीवरी होगा, जब कोई देने के लिए आएगा तो पूरे मोहल्ले को बताएंगे, देखें मैंने चीज़ ले ली ऑनलाइन बाय से, मैंने चीज़ ले ली, अब मेरा तो स्वैग ही कुछ और हो गया, ठीक है। वो ले लेंगे चीज़ 1500 की, जब वो घर में जाकर उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो आगे से क्या मिला, आपके साथ फ्रॉड हो गया। जो प्रोडक्ट मिली या तो वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास माल था, मतलब कि एक होता है असली चीज़ होती है, उसका वो थर्ड क्लास था, अगर असली है तो किसी जगह से टूट गई, और उन्होंने अपनी जो है वो पहले लिखा होता है कि अगर कोई चीज़ टूट गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, आपके साथ गेम हो गई। अब वो भाई क्या करेंगे, यार 1500 कौन सा मैंने अपने हाथ से कमाए हैं, छड्डो, बस यूट्यूब पे फेसबुक पे आके कमेंट कर देंगे, यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया है,
दराज डॉट पीके की ऐसी की तैसी, बस बात खत्म। नहीं, ऐसे मत सोचो। आपके 1500 और जो आप जैसे और हजारों लोग हैं जिनके साथ ऐसे ही फ्रॉड हुआ है, उन्होंने भी यही सोचा है। 1500 को जब हजारों लाखों के साथ जरब दो तो कितना बड़ा फ्रॉड बन जाता है, पाकिस्तानी कौम को कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है। इन कंपनियों को पता है कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ बड़े शहरों में ये आम है, छोटे गांव में लोग अभी भी जो है सिर्फ चीज़ खरीदना वो फ़ख्र महसूस कर लेते हैं, हमने चीज़ खरीद ली, ख़राब निकल आई चलो किस्मत की बात है। नहीं, ऐसे मत करो। पाकिस्तान में कोई भी चोर है, वेबसाइट कोई भी कंपनी काम कर रही है, सिर्फ दराज डॉट पीके नहीं, कोई भी कंपनी जो आपको सामान दे, अगर वो सामान आपको ठीक नहीं मिला, बेशक आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसके खिलाफ एक्शन लो। आपके 1500, 1000, 2000 रुपए वो आपके पास हलाल के हैं, जिसने आपको दिए हैं। जो कमाने वाला है वो हलाल कमाता है, हराम नहीं कमाता। तो इनके खिलाफ पूरा एक्शन लें। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़राब मिलती है तो पूरा उसके खिलाफ एक्शन करें। ज़्यादा शिकायत होंगी, कैंपेन चलाएं। अपनी फेसबुक की आईडी सबके पास है, फेसबुक की आईडी आपके पास है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ली है उसमें वो टूटी हुई है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पर लगाओ, कुछ और मत करो, अपनी आईडी पर लगाओ, ठीक है। अपने दोस्तों को टैग करो, 50 दोस्तों को टैग करो और पूरी उसकी तस्वीर दिखाओ, देखो भाई ये मैंने चीज़ खरीदी, ठीक है, ये इसकी रसीद थी, दराज डॉट पीके से मैंने खरीदी, मुझे ख़राब मिली, ठीक है। आपके साथ धोखा ना हो, मत खरीदो। समझ गए अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब उनकी सेल कम होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब लोगों को शऊर आ चुका है, ठीक है। तो फिर आप जो है इस तरह आप इसका पूरा एक्शन ले सकते हैं। और आप यकीन करें, अगर ऐसे हम लोग एक्शन लेना शुरू कर दें तो इससे दो चीज़ें होंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। दो चीज़ें, पहली चीज़ ये कि या तो दराज डॉट पीके बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ महीनों के अंदर अंदर, जब उन्हें पता चलेगा कि हर तरफ फेसबुक पर हर किसी की आईडी पे लगा हुआ है, मैंने ये चीज़ खरीदी ख़राब निकली, ये चीज़ की वो ख़राब निकली, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा पाकिस्तानी अवाम जो है जाग चुकी है, इन्होंने हमारा हिसाब भी जो है नवाज शरीफ, जरदारी और मलिक रियाज जैसा करना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं तो दराज डॉट पीके बिल्कुल पाकिस्तान से फारिग हो जाएगी। तो मेरे भाई अब टाइम आ चुका है, पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। मैं सिर्फ इमरान खान का जो है वो नाम लेकर नहीं कह रहा कि तब्दीली आ चुकी है। खुद अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, एक फेफड़े का जो है वो यूज़ करो, मेहरबानी होगी आपकी। ऐसे लोग आपको खाते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे और अब से एक इमरान खान आके वो सब कुछ ठीक नहीं करेगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को, जो जरदारी को और मलिक रियाज को आजकल जो आगे लगाया हुआ है, मतलब कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, साकम निसार चीफ जस्टिस साहब, कसम से दी ग्रेट मैन। आपको मीडिया अदालत में चलने वाली जो इनको पूरी कार्रवाई होती है वो नहीं बताता, मगर यकीन करें जरदारी, नवाज शरीफ, मलिक, ख़ास तौर पर मलिक रियाज, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है अदालत में। आपको मीडिया नहीं बता रहा, आप यकीन करें। जिस दिन आपको इस मीडिया ने सच्चाई बता दी ना, आप लोगों को इन लोगों की औकात पता चल जाएगी। इनके खिलाफ एक्शन इमरान खान ने नहीं लिया, आपने एक्शन लिया है। आप अगर इमरान खान को वोट ना देते, आप अगर तब्दीली ना चाहते, इमरान खान की सपोर्ट ना करते, तो ये सब आज इसी तरह चल रहा होता। बताने का मकसद ये है आपकी ताकत क्या है। अच्छा, राहत फ़तेह अली खान का बहुत प्यारा गीत है मालिक मूवी में कि कैद में थे जो परिंदे पर भी हैं ये बोल के थे। तो निकलो रोड पे नहीं, अपने जो दिमाग है उससे वो थोड़ा बाहर निकलो, बड़ा बड़ा सोचो। कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, 100 का, 200 का, 500 का, वो आपने अपने हाथ से नहीं कमाए, मगर आपके अब्बू ने, आपके भाई ने, आपके घर के जो बड़े हैं उन्होंने बड़े हलाल तरीके से कमाए हैं। अगर वो आपको देते हैं तो उससे किसी अच्छे तरीके से यूज़ करो, ठीक है। आपने आज से ये काम लाजमी करना है। क्या काम करना है? अगर दराज डॉट पीके समेत सब जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं, आप उससे कोई चीज़ खरीदते हो, खरीदने के बाद आपको अगर चीज़ ख़राब मिलती है, टूटी हुई मिलती है, आप दराज डॉट पीके को वो बोलो कि हमसे ये आप वापस लें, ठीक है। उसमें 10-15 दिन, 20 दिन वो ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसकी तस्वीर लगानी है अपने प्रोफाइल पर, ठीक है। प्रोडक्ट की भी, रसीद की भी, सब कुछ बताना है कि मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, मेरे साथ ये हुआ, जब दोबारा मैंने कंप्लेन की तो मेरे साथ ये हुआ। तो आप खुद देखेंगे कुछ महीनों में इसका रिजल्ट देखेंगे। एक दिन में नहीं होता, ये ना हो इमरान खान वाला आपसे हिसाब करें
और जो हम पाकिस्तानी हैं 2 महीने वहाँ पर ही हमें अब तो रिज़ल्ट बताओ किधर है किधर है, ऐसे नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इसका रिज़ल्ट सामने आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा आइडिया पसंद आया होगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है, वीडियो लंबी हो चुकी है, कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, फिर भी मैं आपसे जो है माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी है तो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।